अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। सबसे पहले कि नवाज शरीफ के साथ डील की खबरें बेबुनियाद हैं। अगर कोई डील की बात करता है तो उन्हीं से सवाल करें कि डील कौन कर रहा है। पूछा जाए कि नवाज शरीफ के साथ डील के मुहर्रिकात क्या हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेस्ड स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी मतलब व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर पूछें उनसे कि जी क्या आपके पास क्या है उसके। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट दिस इज ऑल absolutely baseless speculation and इसको जितना कम इस पर बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदा देता है। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का दो टोक ऐलान। कहा, कराची में आज अमन अमान की सूरत हाल काफी बेहतर है। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कमी हुई है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलोचिस्तान में भी अमन कायम किया। ज़रबुल अज़्ब और रद्दुल फसाद ऑपरेशंस के तहत कबायली इलाकों से दहशतगर्दी का खात्मा किया। पाकिस्तान में किसी भी मुसल्ला फर्द या ग्रोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में दुनिया में 6 नंबर पे था, आज 2021 में इम्प्रूव होकर 129वें नंबर पे आ चुका है। कराची में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान के वाक़यात में नुमायां कमी वाक़ई हुई है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का 1 साल का अगर अहाता करें तो ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस के मुकाबले में पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके उनके तमाम ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया और कई दहशतगर्द तंजीमों का सफाया किया। जिन इलाकों में ऑपरेशंस किए गए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नॉर्मलसी लौट रही है। 2021 में 550 से ज़ायद ऐसे मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचे हैं इन इलाकों में। इनमें मार्केट्स हैं, तालीमी इदारों का क़याम है, हस्पताल हैं, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन के मंसूबे शामिल हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 94% काम मुकम्मल हो चुका है। बाड़ लगाने का मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि महफूज करना है। पाकिस्तान बॉर्डर बहुत क्लियर है इस फेंस के बारे में और इस बॉर्डर के बारे में। इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉर्डर, हम इसे ड्यूरेंट लाइन नहीं कहते। दिस इज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। और अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो भी इक़दाम कर रहा है वो जारी रखेगा और उन पर अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और जहाँ पे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बड़े एमिकेबली रिजॉल्व हो जाती हैं और ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से तो डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की है। SPR के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत खित्ते की सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल नदीम रजा ने कहा कि मौजूद मेहमान का दौरा पाक तुर्क अफगान के माबैन कसीरुल जिहती ताउन का मजहर है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली जज खातून की तैनाती के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने कल से मुल्क खीर अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बार काउंसिल्स ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती पर हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अबरार हुसैन अस्तोरी से। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन इजलास और आयशा मलिक तकरीर का मामला है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने कल मुल्क भर के अदालती बाइकाट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज की तैनाती के मामले पर हड़ताल की जाएगी और मुल्क भर के तमाम वकील तंजीमें अदालती हड़ताल और एहतजाज को यकीनी बनाएंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज वकीला की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग रखी गई थी उसमें ये तय किया गया था कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा वो 6 तारीख को चीफ जस्टिस की सरदारी में हो रहा है। उसमें जस्टिस आसिफ मलिक जो लाहौर
हाईकोर्ट की जज हैं जिनका 4था नंबर है, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती अमल में लाई जा रही है। उसके लिए मुशावरत होनी है, तो वक्ता ने इस हवाले से मुकम्मल तौर पर हड़ताल के अबरार, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉरेन फंडिंग इंक्वायरी पर वजीर आजम इमरान खान का बड़ा बयान आ गया। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की डोनेशन की तहकीकात का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जांच पड़ताल का भी मुंतजिर हूँ। उम्मीद है अवाम के सामने सियासी फंड रेजिंग और सरमायादाराना मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की पीटीआई की डिवीजन की स्क्रूटनी का खैर मकदम करता हूं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जितना हमारा अकाउंट्स की स्क्रूटनी होगी, हकाइक अवाम के सामने आएंगे। पीटीआई वाहिद जमात है जो सियासी फंड रेजिंग से चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, 2 बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की जाँच पड़ताल का मुंतजिर हूँ। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, मफाद और भत्ताखोरी में फर्क देखेगी। तवक्को है इलेक्शन कमीशन पीपी और नून लीग की फंडिंग की स्क्रूटनी भी ऐसे ही करेगा। अवाम के सामने सियासी फंड रेजिंग और सरमायादाराना मफाद के तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब किया जाएगा। अवाम देखेंगे कि कैसे सरमायादारों की जाती मफाद को तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आ गया है। इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि करोड़ों रुपए दीदा दिलेरी से खुर्द-बुर्द करने वाले सेलेक्टेड वजीर आजम दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। आज तबाह हाल मुल्क की मईशत गवाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। इमरान खान को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर एक संगीन फर्द जुर्म है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि अब पता चला कि पीटीआई गुज़िश्ता 7 साल से गैर मुल्की फंडिंग केस से क्यों भाग रही है। सादिक और अमीन का नकाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुका है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारे सियासतदानों की करप्शन जमा करें तो भी इमरान खान से कम है। बल्दियाती इदारों के इख्तियारात को इस तरह कम करना कि वो एक तरफ आवाम के मुंतखब होंगे, दूसरी तरफ आइन उनको इख्तियार देगा और तीसरी तरफ सूबाई हुकूमतें उनके इख्तियारात को कम अज़ कम करके उनके किरदार को महदूद करेंगी, जो आइन से मुतसादिम होगा। तो इस हवाले से तशरीफ़ लाए हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और मैं समझता हूँ कि उनके इस मौक़िफ़ में वज़न है और हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी और वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने मुलाकात की। मुलाकात में बलोचिस्तान की तरक्की और सूबे में हालिया सैलाब से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वेलकम बैक। कराची में महकमा तालीम के लोअर स्टाफ मुलाजमीन का एहतजाज, मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। पुलिस आड़े आई तो मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज करके मुत्तादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद बात करते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर मेमन, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये जो है महकमे तालीम के जो लोअर स्टाफ के मुलाजमीन है, इन्होंने जो है 3 बजे से जो है ये रेड जोन में YMC हॉस्टल के सामने धरना दिया था, जबकि एहतजाज के दौरान जो है एक मुलाजिम की जो हालत थी वो तशवीश हो गई थी, जबकि मुलाजिम और जो पुलिस है उन्होंने बातचीत का मामला चलता रहा, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर और जो मुख्तार का सदर है उन्होंने। नज़ीर मेमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और सिंध में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना शदीद बारिश और ठंड के बावजूद 6ठे रोज भी जारी है। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पड़ाव।
शदीद बारिश, सर्द मौसम के बावजूद धरना खत्म न हुआ। धरने के शुरका का कहना है कि कुछ भी हो जाए, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला जब तक वो मानेंगे नहीं हमारे मुतालबात, ये जारी रहेगा। ये तो सिंध गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो हिलते हैं उतनी जल्दी हमारे मसले हल करते हैं, मुड़ जाएंगे यहाँ से। जब तक सिंध हुकूमत वो तमाम मुतालबात जो उसने इख्तियारात वापस लिए हैं एक जबरी कानून के जरिए, उन मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कारकुनान से कहा, सर्द मौसम है, बुजुर्ग बच्चे घर जा सकते हैं, चाहे तो जवान भी जा सकते हैं, लेकिन धरने के शुरका ने जाने से इनकार कर दिया। और अब आपको बताएं कि मुल्क के बड़े शहरों में ओमिक्रॉन की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में मजीद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के बाद ओमिक्रॉन के पाकिस्तान पर वार मजीद तेज। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसों की शरह 1.8 सिफर तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 898 नए केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान कोरोना मरीजों के हवाले से जारी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया। कराची में कोरोना वायरस की नई किस्म के फैलाव में तेजी। ओझा यूनिवर्सिटी में जदीद तकनीक के जरिए मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई। मुतासर अफराद का ताल्लुक जिला शर्की, गरबी बस्ती और मलीर से है। नए केस सामने आने के बाद मजमूई तादाद 200 से ज्यादा हो गई। हाल की रिपोर्ट सूबाई महकमा सेहत को इरसाल कर दी गई। इस्लामाबाद के शहरी भी ओमिक्रॉन से बच न सके। महकमा सेहत ने मजीद 27 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। शहर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 141 हो गई। मुतासिर में ज्यादातर अफराद ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 20 केस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद पंजाब में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 170 हो गई। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कोरोना की 5वीं लहर फैलने के वाज़े असरात की निशानदही की जा चुकी है। ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका से फैलना शुरू हुआ। 3 से 4 हफ्ते में ओमिक्रॉन केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। शहरी रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। असद उमर ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को फौरी तौर पर वैक्सीन लगाने की भी हिदायत कर दी। अमेरिका और बरतानिया के अंदर वो लोग जिन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जनूबी अफ्रीका के। बिल्कुल वाज़े आपके सामने शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन के होते हुए भी जिन इलाकों में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है, उनके लिए इस बीमारी का खतरा जो है उससे बहुत कम है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। तो सबसे अहम चीज जो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए जो सबसे अहम मैं पैगाम देना चाहता हूं वो है यही कि अगर अभी तक किसी वजह से आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो फौरी तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। दुआ है कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक कोरोना की लहर ना आए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को कोरोना वायरस से खबरदार कर दिया। कहा, कोरोना को फैलता हुआ देख रहा हूं, अपोजिशन से कहता हूं अक्ल से काम लें। करे कि ये कोविड मैं इसको फैलता हुआ देख रहा हूं और अपोजिशन को भी कहना चाहता हूं कि अकल को हाथ, अकल से काम लें। इस मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। खुदा करे ये 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक कोई कोविड की लहर ना आए। मेरी खुदा से ये दरखास्त है पाकिस्तान में, या दुनिया की लहर से हम उसकी लपेट में ना आ जाएं। और अगर अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निजाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस तेजी के साथ रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ही रोज में 74,758 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अमेरिका में एक दिन में तकरीबन 1 मिलियन मरीजों का इजाफा हुआ है, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब भारत में भी कोरोना वबा में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है और एक दिन में 58,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इत्तलात की वजारत भी गई, सर पर एक और मुश्किल आन पड़ी। फयाजुल हक चौहान के बेटे को इजाफी नंबर देने पर महकमा हायर एजुकेशन ने रावलपिंडी बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एक दफा फिर इंक्वायरी शुरू कर दी। वजीर आला से मंजूरी के बाद इंक्वायरी का आगाज भी कर दिया गया है। इत्तलात की वजारत भी गई और सर पर मुश्किल भी आ पड़ी। फयाजुल हसन चौहान के बेटे को इजाफी नंबर देने पर महकमा हायर एजुकेशन ने रावलपिंडी बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एक दफा फिर से इंक्वायरी शुरू कर दी।
और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। गुलशन रावी में स्टेट ब्रांच के अफसरान की मिली भगत से LDA की करोड़ों रुपए की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। अब्बास, LDA क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है? जी बिल्कुल, ये लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात रुकवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं और DG LDA अहमद अजीज सारट जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कहना है कि गुलशन रावी में स्टेट ब्रांच के अफसरान की मिली भगत पे LD की करोड़ों रुपए की जमीन जो है वो गैर कानूनी तामीरात के सतह से तेजी से जारी है और LD की जमीन पर जो करोड़ों रुपए मालियत की है 398E और 126A पर रातों रात घर तामीर कर दिए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ बिजली, गैस और पानी की मीटर भी। अब्बास, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। आलमी हवाबाजी की तंजीम ICAO ने आई सेफ्टी एतराज़ात के खात्मे का बड़ा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्की एयरलाइंस पर पाबंदियों के खात्मे के लिए यूरोप, अमेरिका और बरतानिया एविएशन से राबते भी शुरू कर दिए हैं। ICAO ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए खत में दिसंबर के दौरान हालिया सेफ्टी ऑडिट में पाक सिविल एविएशन के इकदाम को इत्मीनान बख्श भी करार दे दिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान के तुलबा को रजिस्टर्ड करने के लिए खुसूसी टेस्ट के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब के सामने तुलबा का एहतजाज 27 रोज से जारी है। नारे लगाते ये तलबाए जलावान, लोरालाई और मकराम मेडिकल कॉलेज के जो गुज़िश्ता 27 रोज से कोयटा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी तलबा का मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से इन 3 मेडिकल कॉलेज के 300 से ज्यादा तलबा के रजिस्ट्रेशन के लिए लिए जाने वाला खसूसी टेस्ट मनसूख किया जाए। कोयटा में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद अगर फिर भी हमारे गवर्नमेंट ने संजीदगी ज़ाहिर नहीं की, उसके बाद हम लोग रेड जोन में जाएंगे और जिस दिन रेड जोन आएगा उसी दिन पूरे बलूचिस्तान में हम लोग 27 दिन से हम यहाँ पे खामोशी के साथ बैठे हुए और हम पुरअमन तरीके। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशों के बाद गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6 जनवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। नोटम के मुताबिक मौसम बेहतर हुआ तो एयरपोर्ट जुमेरात की दोपहर तक खोला जा सकता है। सराय का कहना है कि गवादर एयरपोर्ट का एप्रन और टैक्सी वे मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि गवादर एयरपोर्ट की बहाली का काम तेजी से जारी है। वेलकम बैक। अरसलान महसूद कत्ल केस का मामला हल न हो सका, जाए वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल किसका है? पुलिस ने तफसीलात के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। मजीद जानते हैं बुरहान मुस्तफा से। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जाए वकवा से मिलने वाला पिस्तौल किसके लाइसेंस पर है? तफ्तीशी हुकाम ने असला लाइसेंस तफसीलात के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत अरसाल किया है। मकतूल के पास से मिलने वाला पिस्तौल और 3 खोल का फॉरेंसिक भी मैच कर गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी न्यूज़ से हासिल की है। तफ्तीशी आपका बहुत शुक्रिया। न्यू कराची सनती एरिया के कब्रिस्तान से 7 बरस के बच्चे की लाश मिली है। अब्दुल रहमान के वालिदैन ने गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं सहूलत जाफरी से। जी सहूलत, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात न्यू कराची के इलाके से लापता होने वाला 8 साल अब्दुल रहमान की लाश को जो है वो आज न्यू कराची सनती एरिया के कब्रिस्तान से बरामद किया गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने बताया कि बच्चे की लाश जो है बरहना हालत में बरामद किया गया है। बच्चे के गले में उसी की शलवार का जो है वो फंदा डला हुआ था। ताहम पुलिस ने बच्चे की लाश को बाकी के अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। जाफरी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के इलाके शाह फैसल में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ये मुकाबला हुआ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 है, जहाँ पर 2 मुलजमान दुकान में डकैती की नीयत से घुसे और वो जब फरार हो रहे थे तो पुलिस ने फायरिंग की। तबादला हुआ पुलिस और मुलजमान की फायरिंग का। उसके बाद जो है एक जख्मी हालत में गिरफ्तार है, जबकि एक मुलजिम जो है फरार होने में कामयाब है। SSP कोरंगी का कहना है कि अजहर नामी जख्मी मुलजिम नजर के नाम से तलाश हुई है। अली, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।